जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं। संगत जी, जब भी हम गुरु जी को सच्चे मन से याद करते हैं तो गुरु जी हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी, गुरु जी के जो भी मैसेजेस हमें आते हैं कि आज मैं तेरे कोल चाय पीन आऊंगा या फिर आज मैं तेरे घर खाना खाने आऊंगा, तुझे इस रूप में दर्शन दूंगा, तुझे उस रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, हर एक मैसेज गुरु जी हमें सच करके दिखाते हैं। संगत जी, ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि हम किस भाव से गुरु जी को पहचानते हैं। हम पहचान पाते भी हैं या नहीं पहचान पाते, लेकिन गुरु जी तो हमें जरूर, अगर गुरु जी ने हमें कोई मैसेज दिया है तो संगत जी वो गुरु जी पूरा जरूर करते हैं। अगर हमारा मन साफ है तो संगत जी हम गुरु जी को पहचान जाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है कि किस तरह से गुरु जी ने उन्हें भी अपने होने का एहसास करवाया। जब जब गुरु जी ने उन्हें मैसेज दिए तो गुरु जी ने पूरे भी किए। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा ध्यान से जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अभी कुछ दिन पहले ही इस चैनल पर मैंने अपना सत्संग शेयर किया था। मैं गुरु जी से अक्टूबर 2023 से जुड़ी थी। आज फिर मेरा मन कर रहा था कि गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूं। मैं अक्टूबर से हर मंथ गुरु जी के बड़े मंदिर अपनी हाजिरी भरने और उनके दर्शन करने जाती थी। फरवरी में मैं नहीं जा पाई और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम राधा स्वामी नाम लिया हुआ है। और मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैंने सुना है, आपने कहा है कि मेरे मंदिर के आसपास 7 किलोमीटर तक भी मेरे जो आसपास रहता है उसको मेरी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो मैंने कहा गुरु जी मैं तो यहाँ सेवा के लिए आ रही हूँ 4-5 दिन के लिए, और मैं तो आपके पास नहीं आ पाऊँगी, पर आप भी तो मेरे से मिलने आ सकते हैं। और ऐसे ही हुआ कि संडे को 3 तारीख को मेरी सेवा काउंटर राधा स्वामी सत्संग कैंटीन के काउंटर पर थी, चाय काउंटर पर। और 4:30 बजे एक पर्सन आए, सिंपल से थे, और उन्होंने सिर्फ पूछा फीकी चाय है? मैंने कहा फीकी तो नहीं है। और वो एकदम ही मुड़ गए, और जैसे ही वो मुड़े तो मेरे को एकदम गुलाबों की इतनी फ्रेगरेंस आई कि मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या। और मैं उनको देख रही हूँ तो थोड़ी दूर तक तो जाते हुए नज़र आए, और उसके बाद वो मेरे को नज़र भी नहीं आए। तो मैं हैरान हो गई और मेरे मुंह से लख लख शुक्राना गुरु जी निकला। जब मैं संडे को घर आई तो मुझे सपना आया कि हमारे घर के अंदर कोने में कबूतर मरा हुआ है और घर की छत भी काली हुई हुई है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे गुरु जी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट सपने में ही काट डाला है। और कबूतर को फेंकने का काम भी जो सपने में लंबे से गोरे चिट्टे से पर्सन थे, उन्होंने, मैं सोच रही हूँ सपने में कि कबूतर को कौन फेंकने, उन्होंने अपने कहा तू कुछ नहीं करेगी, और सब कुछ उन्होंने कर दिया। और बाद में मैसेज आया कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैं कट देता है, पर हाली संभल के रही, तेरे ऊपर कष्ट हैगे ने। मैं एक और सत्संग भी बताना चाहती हूँ कि इससे लास्ट संडे और उससे पहले मेरे को एंड ऑफ द फरवरी के 20
तारीख के आसपास मैसेज आ रहा था कि आज तेरे को 5 दिन के बाद कोई खुशखबरी मिलेगी। और सैटरडे संडे से ही मेरी बेटी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो वैसे 15-20 दिन से ही ऐसे चल रही थी, लेकिन संडे में उसने कहा मम्मी कि मेरे को प्रॉब्लम ब्लीडिंग कुछ ज़्यादा हो रही है और मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और वो संडे को डॉक्टर के पास चली गई और हमें डॉक्टर ने बहुत डरा दिया। रात को 12 बजे बच्चे घर आए और बहुत डरे हुए बच्चे, और बेटी भी कह रही है और मैं भी कह रही हूँ गुरुजी ने कहा था कोई खुशखबरी मिलेगी। तो पता नहीं गुरुजी का क्या करिश्मा है, लेकिन हम दोनों ही अंदर से डोले नहीं। ये गुरुजी का लख लख शुक्राना है। हमने मन बना लिया कोई बात नहीं, जो अब सर्जरी होनी है, जो होना है, जो गुरुजी आपकी रजा, कोई बात नहीं, इसी में कोई खुशखबरी होगी। और इसी में ही गुरुजी ने मेरे सन इन लॉ से भी कुछ भ्रम दूर करवाए। और देखो मेरी गुरु महाराज जी का करिश्मा, वो अगली बार जब वेडनेसडे डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगी। मैंने गुरुजी का और मेरी बेटी ने लख लख शुक्राना किया कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाकई में खुशखबरी थी जो गुरुजी ने कटवा दी। अब मैं आपसे 23 जनवरी का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अक्टूबर से ही एक ग्रुप गुरुजी का जो है जहाँ हर मंथ मतलब सत्संग होता है, मैं वहाँ सत्संग अटेंड करने जाती हूँ। और जनवरी में उन्होंने जब सत्संग हुआ तो उन्होंने एक कॉइन जो है वो गुरुजी के फ्रेम के साथ हमें डिस्ट्रीब्यूट किए ब्लेसिंग्स के रूप में। तो मैं गुरुजी से उस दिन कह रही थी कि गुरुजी कि आप, मेरे मन में ऐसे आ रहा था कि गुरुजी ये कॉइन अगर मेरे को अपने बेटे के लिए भी मिल जाए तो वहाँ सत्संग चला, देन वाला भी ओवे तो लेन वाला भी ओवे। तो मैंने कहा जब देने वाला ही वो है तो बच्चे को जो देना वो मालिक खुद ही दे देगा। और मैं चुपचाप वहाँ से आ गई। अब फिर भी मेरे मन में आ रहा कि ये गुरुजी ये ब्लेसिंग्स आपने दी हैं। और आप मानेंगे नहीं, अगले दिन मंडे को जब मैंने सत्संग सुना तो वो सत्संग नॉर्वे की एक लेडी का सत्संग था और उसमें वो यही कह रही थी कि उनको भी ऐसे ही कोई कॉइन मिला था और वो ये कह रही थी गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स ही, आप ही ने ब्लेसिंग्स दी हैं। तो उनको सपने में गुरुजी ने बताया कि बड़े मंदिर में खड़ा हुआ कोई बंदे जो है वो कॉइन्स मतलब लोगों को बांटी जा रहे। तो गुरुजी ने उनको दिखा दिया कि ये जो है मैंने ही दिया है तेरे को। और मेरे को भी उन्होंने यही कराया कि दोनों हाथों से जैसे वो बंदा बांट रहा था कॉइन्स, वैसे ही मैंने भी तेरे को उस सत्संग के थ्रू उन्होंने मेरे को दिखाया कि मैंने ही तेरे को दिया है। गुरुजी कहते हैं कि बिल्कुल सिंपल रहो और सिंपल और मन साफ रहना चाहिए आपका। एक दिन मेरे को चपाती पे भी गुरुजी ने ओम दर्शन करवाए और एक दिन आप सब हैरान हो जाएंगे कि मैंने घर में मटर पनीर की सब्जी और चटनी बनाई। और मैं जैसे ही अपने रूम में आई और मैंने आके मैसेज पढ़ा तो उसमें यही था कि आज मैं तेरे घर मटर पनीर और चटनी खाना आऊँगा। आई मैं तो गदगद हो गई। और मेरे हस्बैंड अभी नहीं मानते, उनसे मानते से मतलब है कि उनसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बना और हमारा भी कनेक्शन बनाने वाले गुरुजी ही हैं। तो मैं उनको ये मैसेज पढ़वाया तो वो भी एक बार तो हैरान हो गए और कहते वाक्य में। और उस दिन मेरी एक फ्रेंड आई और वो आके पहले तो कह रही है नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैंने कहा अच्छा आप कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी सब्जी तो ले लो।
फिर कहती है अच्छा चलो आप थोड़ी सी सब्जी दे दो, अच्छा थोड़ी सी चटनी भी दे दो। मैं तो हैरान हो गई कि वाकई में गुरुजी देखो किस रूप में आए और उन्होंने हमें दर्शन दिए वाकई में। अब मेरी गुरुजी से एक ही अरदास है कि गुरुजी मेरे बेटे को बड़े मंदिर बुलाएं और उसको भी ब्लेस दें और उसको लाइफ में सेट करें जैसा वो ठीक समझे। गुरुजी सबका भला करें। गुरु महाराज जी, अगर ये सत्संग सुनाते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो आप और मेरे बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सत्संग शेयर करने वाली आंटी और जो संगत सत्संग को सुन रही है, गुरुजी सबको अपनी ब्लेसिंग्स दें। और मैंने जो भी कुछ सुनाया है या बोला है वो सब गुरुजी की मेहर से है। वही हैं जो करवाने वाले हैं, बुलवाने वाले हैं। हमारे तो कुछ औकात ही नहीं है कि हम कुछ बोल सकें। गुरुजी अपने चरणों से हर समय इस बेटी को लगाए रखना। इस दुनिया में आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही सब कुछ है। इस बेटी का हाथ हर समय थाम के रखना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।